आंतरिक रूपांतरण। मानवीय चिंतन में बसी गहरी से गहरी भ्रांतियों में एक भ्रांति यह भी है कि संसार से पलायन का नाम संन्यास है। जो सत्य भाग करके पलायन करके प्राप्त होता है वह सत्य नहीं हो सकता। वह सत्य का धोखा जरूर दिला सकता है, सत्य का आभास जरूर करा सकता है, किंतु सत्य नहीं हो सकता। जो संसार को छोड़ने का यत्न करता है वह एक तरह से यह घोषणा करता है कि हमें परमात्मा पूर्ण रूपेण स्वीकार नहीं, क्योंकि आखिरकार यह संसार भी तो परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। इस भ्रांति ने भारतीय समाज को और उसके विकास को भारी चोट पहुंचाई है। संसार से पलायन को हमने अध्यात्म समझ लिया है, जबकि परमात्मा की इसी अभिव्यक्ति में, जिसका नाम संसार है, इसमें निष्प्रह भाव से रहते हुए निष्काम भाव से लोक मंगल के कार्य करते रहने में ही सच्चा संन्यास भी निहित है और सामाजिक उत्थान भी। इसी को स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने हाथ में तेल लगाकर कटहल काटने जैसा कहा तो शास्त्रों ने कमल पत्रवत की संज्ञा दे डाली। जो कवि को स्वीकारते हैं वे उसकी कविता को भी अंगीकार करते हैं। वैसे ही परमात्मा को स्वीकारने वाले इस संसार के अड़ में उसकी उपस्थिति को स्वीकार करते हैं। जब सर्वत्र परमात्मा ही व्याप्त है तो उनसे पलायन कैसे संभव है? जीवन की समस्याओं का समाधान उनसे भागने में नहीं, उनसे होकर गुजरने में है। शुतुरमुर्ग की आंख बंद कर लेने से सामने खड़ी आपदा विदा नहीं हो जाती, मात्र दिखना बंद हो जाती है। वैसे ही कामनाओं वासनाओं से मुंह छिपा लेने से वे हमारे चिंतन से विदा नहीं हो जाती। जब तक वैचारिक दृष्टि से मन से व्यक्ति बंधन मुक्त नहीं होता, कोई संन्यास सफल नहीं होता। इसलिए प्रयत्न मन के वासनाओं के कर्मों के संस्कारों के बंधन को खोलने के लिए करना चाहिए, जबकि बाह्य व्यवस्था को बदलने के लिए नहीं। जब तक आंतरिक रूपांतरण ना हो कोई संन्यास सफल नहीं होता। ओम शांति।